नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सीतायन के चैप्टर 8 डेथ इन अयोध्या के खंड 2 सुनेंगे। महाराजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। माता कैकेयी के पुत्र भरत बीते घटनाओं से व्याकुल होकर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को महल वापस लाने के लिए जंगल के लिए निकले। सबको लगा कि वो इसमें सफल रहेंगे। मीनाक्षी सोमा को बोली, वे सब अभी लौटेंगे ऐसे बोध हो रहा है। अब महारानी कैकेयी को भी उनके अपराध का बोध हो गया है, तो वो भी इन सबका स्वागत करेंगे। सोमा ने कहा, वे लौट नहीं सकते, उनका कार्य अभी अभी आरंभ ही हुआ है। सत्य में भरत अकेला ही लौटे और महल में फिर से विषाद छा गया। केवल सोमा के चेहरे पर ही प्रसन्नता थी। मीनाक्षी पूछी, तुम कैसे खुश रह सकते हो सोमा? सोमा बोली, किंतु उन्होंने कर दिया। क्या तुम्हें माता की वो बातें याद नहीं है कि श्री राम अपने राज्य को बाहरी बल से सुरक्षित रखने के लिए उनकी उपस्थिति को स्थापित करने का कोई उपाय ढूंढ लेंगे? वही तो उन्होंने किया है। उन्होंने अपना पादुका भेजा है सिंहासन के ऊपर स्थापित करने के लिए। उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर है जैसे माता की है। क्या तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो मीनाक्षी? यह अयोध्या के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मीनाक्षी उदास हो गई और उषा और रूहाना भी। सबका जीवन अर्थहीन लग रहा था, किंतु वे सब अपना प्रतिदिन का कार्य करते थे। प्रतिदिन माता के वस्त्र और गहने निकालते, पूजा के लिए फूल तैयार करते, रात्रि में उनके वस्त्र और गहनों को फिर से उतार के रख देते थे और उनके साथ बात करते थे। दिन के समस्त घटनाओं के बारे में उन्हें बताते थे और केवल सोमा माता से संदेश ग्रहण कर पाती थी और जंगल की हर समय की स्थिति के बारे में सबको वर्णन करती थी। एक बार मीनाक्षी ने पूछा, तुम कैसे ये सब जानते हो? सोमा बोली, क्या तुम्हें याद नहीं है माता ने कहा था कि अग्निदेव माता का संदेश हमें देंगे? ये शिखा माता की दी हुई एक पवित्र उपहार है। वो हम सबके लिए संदेश भेजती हैं, पर तुमने अपने मन को शांत रख के इसे सुनना नहीं सीखा है। माता के प्रस्थान के लगभग 3 वर्ष बाद एक दिन रूहाना उस पवित्र अग्नि के पास बैठकर रो रही थी। मिथिला से संदेश आया कि उसकी बहन बहुत अस्वस्थ है। उसे मिथिला जाने की इच्छा हो रही थी, तो सोमा ने महारानी कौशल्या से आज्ञा लेकर रूहाना को मिथिला भेज दिया। उसके 2 वर्ष बाद उषा का भी देहांत हो गया। अब केवल सोमा और मीनाक्षी ही थे उस पवित्र अग्नि की रखवाली करने के लिए और माता की उपस्थिति को जीवित रखने के लिए। उसके कुछ दिन बाद मीनाक्षी का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। उसकी आंखें कमजोर हो रहे थे, पर इसके बारे में उसने किसी को कुछ बताया नहीं था, यहाँ तक कि सोमा को भी नहीं, क्योंकि वो उसे और अधिक बोझ नहीं देना चाहती थी और अपने कार्यों को किसी तरह से कर रही थी। एक दिन भोर उठकर उस पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारण करने जा रही थी, तो वो बहुत जोर से गिर गई। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा वहां तक जाने के लिए, पर वो पहुंच गई। पर उसने सोमा को वहां देखा। सोमा उससे पहले वहां पहुंच गई थी। मीनाक्षी को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि भोर का समय मीनाक्षी और सूर्यास्त का समय सोमा के लिए था, अग्नि की रखवाली करने के लिए। मीनाक्षी पूछी, तुम यहाँ? सोमा ने उत्तर दिया, मुझे बोध हो गया था कि तुम स्वस्थ नहीं हो। दोनों खड़े होकर मंत्र उच्चारण किए। मीनाक्षी को अपने कक्ष तक पहुंचाने में सोमा ने सहायता की और उसे दिन भर विश्राम करने को कहकर उसके सारे कार्यों को संभाली। मीनाक्षी के मना करने पर भी सोमा स्वयं उसके लिए भोजन लेकर आ रही थी और उसके देखभाल कर रही थी। संध्या के समय सोमा मीनाक्षी के पास बैठी और बोली, तुम अपनी दृष्टि खो रही हो, है ना? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कब से ऐसा है? मीनाक्षी ने कहा, कुछ महीनों से, पर अब और भी अधिक खराब स्थिति हो रही है। मैं तुम्हें और अधिक दायित्व देना नहीं चाहती थी, पर अब मैं डर रही हूँ कि महल में मुझ जैसे एक बूढ़ी, अंधी और श्रापित सेविका की क्या आवश्यकता रहेगी? मीनाक्षी ने कहा, श्रापित मत बोलो मीनाक्षी। क्या माता ने तुम्हें एक बार नहीं कहा था कि तुम न बूढ़े हो और न श्रापित? मैं इसका समाधान निकाल लूंगी।
माता सदा कहती थी कि हर समस्या का समाधान रहता है। कुछ दिन के बाद सोमा एक औषधि लाकर मीनाक्षी के आंखों में उसके कुछ बूंद डाली। मीनाक्षी ने पूछा, ये औषधि तुम्हें किसने दिया? सोमा ने कहा, माता ने। वो मेरे स्वप्न में आकर औषधि की जानकारी दी। इसे लगातार उनके कहे अनुसार कुछ ही लगाओगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी दृष्टि शक्ति अच्छी हो जाएगी, पर तुम्हें पूरे एक सप्ताह का विश्राम चाहिए। मीनाक्षी चिंतित होकर पूछी, पर वो अग्नि कौन तुम्हारी सहायता करेगी सोमा? सोमा ने उत्तर दिया, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। ये सत्य है कि उस अग्नि को भी किसी के मंत्र की आवश्यकता नहीं है। माता ने ये सब इसीलिए किया था जैसे हम माता के साथ हमारे संबंध को अनुभव कर सके। जैसे उनकी इच्छा से ये अग्नि का प्रकट हुआ है, उसी तरह उनकी इच्छा से ही ये जलती भी रहेगी। पर हमें उन मंत्रों का उच्चारण करना है, क्योंकि ये उनका निर्देश था, और जिस समय हम उनके वचनों से विमुख हो जाएंगे, मुझे डर है कि राज्य पर कोई विपत्ति आ सकता है। एक सप्ताह के बाद मीनाक्षी की आंखें कुछ मात्रा में ठीक हो गए थे और वो उसके कार्यों को करने में समर्थ हो गई थी। एक दिन सोमा आकर मीनाक्षी को बोली, भोर होने से पहले मैं तुम्हें कुछ जगह पर लेना चाहती हूँ जो तुम्हारे हृदय में आनंद भर देगा। दोनों भोर से पहले उठकर पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारण करके धीरे से महल से बाहर निकल गए। सोमा उसे सरयू नदी के तट पर लेकर गई। औरतों के मंत्र उच्चारण का स्वर उन्हें सुनाई दिया। मीनाक्षी ने पूछा, वो क्या है? सोमा हंसकर बोली, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। उस स्थान को पहचान रहे हो? मीनाक्षी स्थान को पहचानते हुए बोली, हाँ, ये तो वही स्थान है जहाँ पहली बार माता ने हमको सरयू नदी से मिलाया था और वो नदी माता के साथ खेल रही थी। सोमा बोली, अब देखो और सुनो। उसी स्थान पर अयोध्या की नारियां माता की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो राजा राम के साथ वनवास गई हैं। पहले एक महिला आई और नदी देवी के सामने मंत्र उच्चारण की। समय के साथ साथ कुछ और महिलाएं उसके साथ जुड़े और ऐसे करके अभी कई महिलाएं यहाँ उस रानी, जिन्हें वे अधिक जानते भी नहीं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। मीनाक्षी बोली, तुम ठीक कह रहे हो। माता के प्रति इतना प्रेम देखकर मेरा हृदय खुशी से उछल रहा है। वनवास से लौटने के बाद वो आकर इन सबको कृतज्ञता देंगी। पर सोमा, तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये सब महिलाएं ठीक उसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे हैं जहां माता नदी में प्रवेश की थी? सोमा हंसकर बोली, उस दिन माता केवल यहाँ खेल नहीं रही थी, पर इस स्थान को पवित्र कर रही थी। मुझे विश्वास है कि वो अपनी दूरदृष्टि से भविष्य जान गई थी और ऐसे एक स्थान वो प्रस्तुत करना चाहती थी जहां अयोध्या के महिलाओं के प्रार्थना माता तक पहुंच सके और इसके माध्यम से वो इन सब तक पहुंचकर इन्हें आशीर्वाद दे सके। महिलाओं के गाने और प्रार्थना करने के दृश्य से मीनाक्षी का हृदय आनंद से भर गया था। जिस रात्रि को वो थक जाती थी या दुखी हो जाती थी, तो वही गाने उसके हृदय को आराम देते थे। माता को वनवास गए अभी 7 साल बीत चुके थे। मीनाक्षी का शरीर और भी अधिक दुर्बल हो गया था। वो सोच नहीं पा रही थी कि माता के लौटने तक और 7 वर्ष वो जीवित भी रह पाएगी। पर उसका मन माता की अंतिम कही बातों के बारे में सोचता था कि वे उससे फिर से मिलेंगे। इस दुविधा को सोमा के आगे मीनाक्षी बोली। सोमा ने कहा, मैंने भी माता के उन शब्दों को सुना था मीनाक्षी, वो तुमसे अवश्य मिलेंगी। कोई भी शक्ति इसे बदल नहीं सकता। मीनाक्षी ने पूछा, मेरे मन में कही हुई माता की बातों को तुमने सुन लिया? सोमा दूसरी ओर दृष्टि देखकर बोली, तुम नदी तक जाओ मीनाक्षी, जहां माता हमें ले गई थी। तुम्हें वहां अपना उत्तर मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी एक दिन अकेली भोर से पहले नदी के उस पवित्र स्थान पर गई जहां सब अयोध्या की महिलाएं हर दिन सुबह आकर माता के लिए प्रार्थना करते थे और गाते थे। मीनाक्षी ने अपने पैरों से जूते निकालकर पहली बार नदी में प्रवेश की।
वो ये सोच रही थी कि काश मिथिला के उन पुराने दिनों को वो वापस ला पाती, जब भी निश्चिंत होकर रहते थे। उसके आंखों में आंसू भर गए थे। घुटने तक पानी में वो प्रवेश कर चुकी थी। सारी महिलाएं वहां से जा चुके थे। रोते हुई मीनाक्षी बोली, माता, मैं आपकी प्रतीक्षा करना चाहती हूँ, पर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मुझे क्षमा करना माता कि आपके स्वागत के लिए मैं यहाँ जीवित नहीं रह पाऊंगी। ये कहने के बाद मीनाक्षी ने एक क्षीण स्वर को सुना, बिल्कुल जैसे एक कोमल हवा का झोंका उसको स्पर्श करके चला गया हो। क्या मैंने वचन नहीं दिया था कि तुम मुझसे दोबारा मिलोगे? मीनाक्षी समझ नहीं पा रही थी कि ये स्वर कहाँ से आ रहा था, उसके शरीर के भीतर से या बाहरी दुनिया से। चारों ओर वो देखने लगी। तभी उसने माता को नदी किनारे खड़े होते देखा। वो बिल्कुल अवाक हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद हो गया था और एक नीरव खुशी उसके हृदय में प्रवेश किया। कोमलता से माता बोली, तो अब मुझे घर पर बुलाओ मीनाक्षी। मीनाक्षी आश्चर्य से पूछी, आप आ गई हैं माता? तो माता ने धीरे से हंसकर कहा, तुम यदि पानी में ऐसे खड़े रहोगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी मीनाक्षी। तब उसने अनुभव किया कि वो सर्दी से कांप रही थी। माता कुछ कदम नदी में प्रवेश करके उसे बाहर लाने में सहायता की और अपना दुशाला शॉल निकालकर मीनाक्षी को ओढ़ा दी। वो तब ये बोलना चाह रही थी कि अनंत काल तक वो उनकी सेवा करना चाहती है, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। पर माता ने सिर हिलाया, जैसे वो मीनाक्षी के उस प्रेम को ग्रहण कर रही थी, और कहा, तुम्हें मेरे इस शरीर को देखने की आवश्यकता नहीं है, ये जानने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अनंत समय तक। ये कहकर हंसते हुए वो वृक्षराजियों के पीछे चली गई। उनके पीछे पीछे मीनाक्षी उन्हें ढूंढते हुए उन वृक्षों के पीछे गई, पर माता वहां नहीं थी। कुछ समय विस्मयता से खड़े होकर जो कुछ वहां हुआ उसे समझ रही थी। जब वो महल में लौटी, उसे देखकर सोमा ने पूछा, मीनाक्षी, माता का दुशाला तुम्हारे पास कैसे आया? मीनाक्षी ने स्तब्ध स्वर में कहा, ये माता ने मुझे उड़ाए हैं जब मैं नदी में भीग गई हुई थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे सर्दी लग सकती है और अपने कंधे से निकालकर मुझे उड़ा दी। सोमा शीघ्र ही मीनाक्षी को माता के कक्ष में लेकर गई और बोली, ये वही दुशाला है जो आज के लिए मैं माता के पोशाक के साथ रखी थी, और वही यहाँ नहीं है। क्या तुम निश्चित हो कि तुम इस कक्ष में नहीं आए? मीनाक्षी ने कहा, सोमा, मैं क्या ये कर सकती हूँ? और यही सारे पोशाक माता को पहनते मैंने देखा है। देखो सोमा, पोशाक का किनारा गीला है। वो नदी के किनारे ही खड़ी थी, और यदि इस कक्ष में उनके पोशाक थे तो वो गीला कैसे हुए? और तुमने यदि इस दुशाले को यहाँ रखा था तो माता कैसे इसे ओढ़ी हुई थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोमा हंसते हुए बोली, अब मैं समझ रही हूँ कि माता तुमको ये जताना चाहती थी कि तुम्हारी अनुभूति वास्तव था। तुमने वास्तव में उन्हें देखा है। वो तुम्हें आशीर्वाद देने आई थी, और ये उनका तुम्हारे लिए संकेत है। इस अनुभूति ने मीनाक्षी के हृदय में शांति और आराम प्रदान किया था। कुछ सप्ताह बाद एक दिन मीनाक्षी इतना दुर्बल अनुभव कर रही थी कि वो अपने शैया से उठ नहीं पा रही थी। सोमा उसे देखने के लिए आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ जानती है। उसने कहा, मुझे आशा है कि तुम्हारी सारी आशाएं पूर्ण हो चुके हैं। मीनाक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी एक ही इच्छा है कि भविष्य में मैं उनकी सेवा कर सकूं। इतना कहकर वो नींद में चली गई। नींद से उठी तो सोमा वहीं बैठी थी। मीनाक्षी ने कहा, मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा सोमा। तुम, मैं और माता, हम सब मिथिला में हैं, वो जंगल में हैं। तुम्हें वो जंगल याद है ना? सोमा बोली, हाँ। मैं उनके साथ मिथिला जाने की इच्छा कैसे रखूं? मीनाक्षी, मिथिला के बारे में मत सोचो। तुम अभी अयोध्या में हो और यहीं हमें माता की सेवा करनी है। पर अयोध्या में मुझे अपने घर में रहने की अनुभूति कभी नहीं हुई मीनाक्षी। मीनाक्षी बोली। सोमा बोली, होगा मीनाक्षी, होगा।
और तुम यहाँ रहोगे? ये कहते हुए मीनाक्षी का स्वर थके हुए लग रहे थे। उसके पास बोलने की शक्ति नहीं थी। सोमा कुछ समय स्थिर रहकर बोली, मैं रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी। मीनाक्षी सोच रही थी कि सोमा उसके लिए एक मित्र से भी अधिक थी। उसकी उपस्थिति में वो माता को निकट अनुभव करती थी, जैसे उसी के माध्यम से माता उस तक पहुंचती थी। शक्ति जुटाकर मीनाक्षी ने कहा, वो क्यों आई थी उस दिन सुबह नदी के पास? सोमा ने कहा, ये प्रेम के कारण था। वही माता है, स्वयं प्रेम, और यही प्रेम सभी प्राणियों के लिए भी है। वो किसी से भेदभाव नहीं करती, क्योंकि हम सब उनके संतान हैं। इसी प्रेम को जागृत करने के लिए ही माता का जन्म हुआ है। वो प्रेम जो समस्त ब्रह्मांड तक व्याप्त है, उसी प्रेम को पृथ्वी पर जागृत करने के लिए उनका जन्म हुआ है, और अपने जीवन के हर क्षण में वो यही कर रही हैं। मीनाक्षी को ब्रह्मांड के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, पर वो इतना समझ गई थी कि अयोध्या छोड़ते समय माता ने जो वचन दिया था कि वो उससे दोबारा मिलेंगी, इसके लिए माता आई थी। उसके हृदय से सारा बोझ उतर गया था। उसे अब माता की आने तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। सोमा उन्हें स्वागत करेगी। सोमा ने इतने वर्षों में महल में अपने लिए एक स्वतंत्र स्थान बना लिया था। सारे नौकर चाकर, यहाँ तक कि महारानियां भी उससे उपदेश तथा मार्गदर्शन लेते थे। सोमा अब अयोध्या का भाग बन गई थी, पर मीनाक्षी अकेली ही विदेही पहचान को बनाए रखी थी। मीनाक्षी के लिए सोमा को छोड़ने का विचार भी बहुत कष्ट देता था। उन दोनों के मध्य एक स्नेह का बंधन बन गया था। मीनाक्षी क्षीण स्वर में बोली, सोमा, तुम माता की प्रतीक्षा करोगे? मीनाक्षी की आंखों में देखकर सोमा धीरे से बोली, मीनाक्षी, मैंने कभी उनकी प्रतीक्षा नहीं की है, क्योंकि माता ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मीनाक्षी हंसी। ये सोच रही थी कि सोमा दूसरों के जैसे नहीं है। वो एक रहस्य है जिसकी गहराई को कभी मैं जान नहीं सकती, पर उसके शब्दों से मुझे आराम मिलता है, शांति मिलती है। और सोमा के उन अंतिम शब्दों को सुनने के बाद मीनाक्षी सदा के लिए आंखें बंद कर दी। तो आज के अध्याय में इतना ही। नमस्कार।